नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे पद परिचय की। कक्षा 10वीं में जो पद परिचय है हिंदी व्याकरण में, आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं। किस प्रकार से हम आसानी से पद परिचय हल कर सकें और पूरे अंक प्राप्त कर सकें, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करें कि पद परिचय क्या है, पद परिचय की परिभाषा क्या है। तो पद परिचय की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है कि जब कोई भी शब्द अकेला है, स्वतंत्र है, तो वो शब्द है। लेकिन जब उस शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग कर दें तो फिर वो शब्द वाक्य कहलाता है। और किस प्रकार से हम जो अपने घर में जो खेल की सामग्री होती है, टॉयज होते हैं, खिलौने होते हैं, उनके माध्यम से कैसे सीखें, आज हम इस बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये भी आपको एक खिलौना दिख रहा है, ये कार है। कार शब्द क्या है? एक शब्द है। लेकिन अगर हम इस कार शब्द का एक वाक्य प्रयोग कर दें तो वो शब्द क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। जैसे मान लो मैं एक वाक्य लिखता हूं, मैंने एक कार खरीदी। ये अपना वाक्य है, मैंने एक कार खरीदी। अब ये कार क्या है? ये पद बन गया है। पहले क्या था? ये एक शब्द था, अब ये बन गया पद। हमको क्या करना है? इसका परिचय देना है। परिचय देने का मतलब होता है हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के आधार पे इसकी जो परिचय है, इसका जो परिचय है वो आपको देना है। अब उसमें आप क्या क्या बताओगे? उसमें हम बताएंगे कि ये विकारी शब्द है या फिर अविकारी शब्द है। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक, इनमें से ये कोई एक है। उसके अलावा आप क्या बताओगे कि ये एकवचन है या बहुवचन है। उसके अलावा आपको बताना पड़ेगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। उसके अलावा आपको ये बताना पड़ेगा अगर ये कोई कारक है तो कारक है या कर्म है, क्रिया है, जो भी आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं कि जैसे कार है, खिलौना आपको दिख रहा है, अगर इसका हमें पद परिचय देना है तो हम ये बताएंगे कि जो कार है, कार क्या है? आप बताओ कार क्या है? आप कहोगे सामने तो कार है, बिल्कुल है, लेकिन ये क्या? ये मान लो रोबोट है, ये कार है, ये वस्तु है। खिलौना है और ये वस्तु है। और वस्तु क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान, इनको हम बोलते हैं संज्ञा। इसका मतलब हो गया कि कार क्या है? संज्ञा है। एक काम कंप्लीट। अब आप ये बताओगे कि ये संज्ञा जो है, ये संज्ञा के 3 भेद हैं, तो ये कौन सा भेद है? अब आपको पता करना है कि पहले तो ये बताओ कि संज्ञा के भेद कितने हैं। हम मुख्य भेद 3 मानते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक में किसी नाम, स्थान का या वस्तु का अगर नाम है तो वो संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। एक जैसी बहुत सारी चीजों का अगर समूह हो उसको हम बोलते हैं जातिवाचक। अब कार शब्द में दुनिया की जितनी भी कारें हैं वो सब आ गई, मतलब ये जातिवाचक है। तो आप यहां लिख दोगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपको ये लिखना है कि ये एक है, एक वचन या बहुवचन। दिख रही है कितनी कार है? एक दिख रही है, इसका मतलब ये आपका एक वचन है। ये क्या है? ये एक वचन है। अब और चीज देखो कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता करें? आप ऐसे पता करोगे कि जब आपने इस कार शब्द को लेकर के जो वाक्य बनाया, अगर इसके अंत में टी की मात्रा है मतलब ये स्त्रीलिंग है, और अगर ये आ की मात्रा होती मतलब ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पे टी की मात्रा है मतलब कार क्या है? ये कार स्त्रीलिंग शब्द है। कार क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। क्या परिचय दिया हमने? कार क्या है? संज्ञा है।
कौन सी? जातिवाचक, एकवचन और स्त्रीलिंग। अब हम बात कर रहे, अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता कि ये कार कौन से रंग की है और मैं यहाँ लिख दूं नीले रंग की। अब ये नीला रंग क्या हो गया? इस कार की पहचान हो गई, विशेषता हो गई। ये रोबोट भी नीले रंग का है, ये नीला रंग क्या है? ये इसकी पहचान है, विशेषता है। आप इसको देखो, ये जो फिरकी दिख रही है, इधर हरा रंग है, इधर गुलाबी रंग है, धागा इसका भूरे रंग का है। तो ये रंग क्या है? इसकी विशेषता है, पहचान है, और इसको हम बोलते हैं विशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे पद परिचय देते नीले रंग का, नीला, तो फिर हम क्या बोलते? ये अब संज्ञा नहीं है, ये विशेषण है, क्योंकि ये कार का रंग है, उसकी पहचान है, उसकी विशेषता है। तो फिर हम क्या करते? नीला क्या है? विशेषण है। कौन सा है? रंग किस में आता है? गुणवाचक में, तो गुणवाचक है। एक वचन या बहुवचन, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इस प्रकार से हम बात करते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो ये खिलौना है। अब इसमें आवाज आ रही है, देखो आप सुनो। अब ये आवाज जो है, आवाज क्या है? मान लीजिए एक वाक्य दे दो कि इस खिलौने से, मान लीजिए ऐसा वाक्य होगा, इस खिलौने से मधुर आवाज आ रही है। अब मान लीजिए आपको आवाज का पद परिचय देना है, आवाज शब्द का, आवाज पद का। अब आवाज को आप देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और महसूस करना क्या है? महसूस करना मतलब भाव है, और भाव क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो आवाज क्या हो जाएगी अगर इसका पद परिचय देंगे? तो संज्ञा भाववाचक। अब आ जाओ आप फिर एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। रही है, आ रही है, मतलब स्त्रीलिंग है। मान लीजिए आपको मधुर का पद परिचय देना है। मधुर मतलब मीठा, मधुर आवाज कैसी? संज्ञा कैसी? मीठी, मतलब ये हो गया आपका विशेषण, ये आपका हो गया विशेषण। तो इस प्रकार से हम अपने घर में जो छोटे छोटे खिलौने हैं उनके माध्यम से भी अपनी हिंदी व्याकरण है, कहानियाँ हैं, उनको हम समझ सकते हैं। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रोबोट है, इस रोबोट को आप भी रोबोट मत कहो। मान लीजिए एक इंसान है, एक बच्चा है, और इसका नाम है रमेश। इसका नाम क्या है? रमेश। अब ये जब तक ये खिलौना था ये जातिवाचक था, लेकिन अब आपने इसको नाम दे दिया रमेश। जैसे ही नाम दे दोगे ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। खिलौना में सभी खिलौने आ गए, जातिवाचक है, लेकिन जब उसको आप एक विशेष नाम दे दोगे तो वो बन जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने वो वाक्य बना दिया कि मैं पतंग उड़ा रहा हूँ। पतंग सबने देखी है। क्या उड़ा रहा हूँ? पतंग। पतंग क्या है? एक वस्तु है, और वस्तु क्या होती है? संज्ञा होती है। अब मान लीजिए आपका पतंग जो है छोटी है, बड़ी है, विशेषण हो जाएगा। काली है, सफेद है, हरी है, लाल है, विशेषण हो जाएगा। उड़ना क्या है? क्रिया है। उड़ना क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार से हम इन छोटे छोटे खिलौनों के माध्यम से अपने आसपास जितनी चीजें हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और आप इस प्रकार से पद परिचय में वो कर सकते हैं। आपने कहानी सुनी है, एक किसान था, उसके 4 बच्चे थे, बहुत लड़ते थे। तो किसान ने उनको सबक सिखाने के लिए क्या किया? उनसे कहा कि बहुत सारी लकड़ियाँ लेके आओ। उनसे लकड़ियाँ मंगाई, गट्ठर बनाया और कहा इनको तोड़ो। वो तोड़ नहीं पाए। फिर बाद में कहा अलग अलग हाथ में ले लो, अब तोड़ो। ये तोड़ दिया। तो उसने यही तो सिखाया कि बेटा अगर अलग अलग रहोगे, एक एक अलग रहोगे, तो आपको कोई भी तोड़ सकता है, कोई भी आपको हरा सकता है। लेकिन अगर संगठन में रहोगे, एक साथ रहोगे, तो कोई आपको तोड़ नहीं सकता, हरा नहीं सकता।
तो अपने आसपास की चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग ये जो पद परिचय है इसको बड़ी आसानी से सीख पाओगे। धन्यवाद।